Hello everyone, this is our third chapter. We have already completed two chapters from your subject. Now we are moving to our third chapter. We will discuss about it in detail. So let's start. Our third chapter's name is 4-block approach and oral language डेवलपमेंट, है ना। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए 4-ब्लॉक अप्रोच और एक जो है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसी के बारे में सारा कुछ बताया गया है। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट तो आप समझ गए हैं कि ओरल मतलब जो मौखिक भाषा होती है ना, उसी चीज़ को हम इंट्रोडक्शन में इसके समझते हैं कि क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे चलने वाली और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चिल्ड्रन डू नॉट लर्न अ लैंग्वेज सडनली और इन आइसोलेशन। जो बच्चे होते हैं वो अचानक से कोई भाषा नहीं सीखते हैं, ना ही कोई आइसोलेशन में सीखते हैं, है ना। दे एक्वायर लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप थ्रू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो जो वो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो कैसे करते हैं? थ्रू लिसनिंग मतलब सुनकर, बोलकर, रीड करके और राइट करके। ठीक है, इफ़ एनी वन ऑफ दिस स्किल इज़ इग्नोर्ड, अगर इनमें से कोई भी स्किल को इग्नोर किया जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकम इनकम्प्लीट, तो फिर जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज सेकेंड स्पेशली इंग्लिश, मैनी लर्नर्स फेस डिफ़िकल्टीज बिकॉज टीचिंग ऑफ्टन फोकसेस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक। समझ रहे हो? जैसे कि हम अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात करें जो इंग्लिश है, तो बहुत से लर्नर्स हैं वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। कब? जब कोई टेक्स्ट बुक से फोकस्ड करे कोई चीज़ को, है ना। टेक्स्ट बुक्स हुआ जैसे रीडिंग एंड राइटिंग। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ निगलेक्टेड, जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको निगलेक्ट किया जाता है। दी 4-ब्लॉक अप्रोच प्रोवाइड्स अ बैलेंस एंड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, तो जो 4-ब्लॉक अप्रोच है ना वो क्या एक बैलेंस और एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। दैट इंश्योर्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ओरल लैंग्वेज एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ये क्या क्या इंश्योर करता है? जैसे कि मतलब हमारी ओरल लैंग्वेज के लिए, जैसे वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब इसका ये लास्ट लाइन है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं क्या लिखा है। अब क्या कह रहा है? दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द 4-ब्लॉक अप्रोच इन डिटेल एंड गिव्स स्पेशल एम्फेसाइज टू ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यह चैप्टर है वो क्या एक्सप्लेन करता है? 4-ब्लॉक अप्रोच in detail and gives special emphasis to oral language development, particularly listening and speaking skills along with classroom methods and activity। साथ ही में पार्टिकुलरली किस में? लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में, और साथ में क्लासरूम में जो मेथड और जो एक्टिविटी सिखाई जाती हैं उसको शामिल करता है। ठीक है, अब इसको ज़रा देख लेते हैं, इसके सेकंड पॉइंट को क्या कह रहा है देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ 4-ब्लॉक अप्रोच, अब इसको जरा हम डिटेल में समझते हैं ना। द 4-ब्लॉक अप्रोच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज टीचिंग फ्रेमवर्क डिजाइंड टू डेवलप ऑल लैंग्वेज स्किल्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो देखो ये 4-ब्लॉक अप्रोच है ना वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है टीचिंग, मतलब इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज टीचिंग फ्रेमवर्क। ये डिज़ाइन किस लिए हुआ है? टू डेवलप ऑल लैंग्वेज स्किल्स इन इंटीग्रेटेड मैनर। तो सारी जो लैंग्वेज हैं, जो सारी लैंग्वेज को एक इंटीग्रेटेड मैनर मतलब एक कंबाइंड अप्रोच में डेवलप करने के लिए बना है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो ये किस पे बेस्ड है? हमारी अंडरस्टैंडिंग पे
जो कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, मल्टी डायमेंशनल है एंड कैन नॉट बी लिमिटेड टू रीडिंग और राइटिंग अलोन। और वो सिर्फ किस पे लिमिटेड नहीं है, रीडिंग और राइटिंग पर, है ना। अब इसके जो 4 ब्लॉक्स हैं ज़रा उनको समझ लेते हैं, यही हमारे सबसे मेन है। पहला दिया है ओरल, पहला दिया गया कौन सा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब मुंह से जो बोलने वाली मौखिक भाषा। वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, शब्द को चुनना। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो हर एक ब्लॉक है वो क्या है, एक एसेंशियल एस्पेक्ट देता है लैंग्वेज लर्निंग में। दीज ब्लॉक्स आर नॉट टॉट सेपरेटली। तो ये ब्लॉक्स जो हैं चारों वो अलग अलग नहीं पढ़ाए जा सकते। इंस्टेड मतलब के बजाय दे वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर, वो साथ में काम करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो 4 फैक्टर हैं इनकी बात करें, 4 ब्लॉक्स बोल सकते हैं। अब क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग ओरल लैंग्वेज हेल्प्स रीडिंग एंड राइटिंग। जो स्ट्रॉन्ग ओरल लैंग्वेज है हमारी वो किस में हेल्प करता है, रीडिंग और राइटिंग में। वाइल रीडिंग एक्सपीरियंस इनरिच वोकेबलरी, जबकि जो रीडिंग एक्सपीरियंस है ना वो वोकेबलरी को बढ़ाता है। एंड इम्प्रूव स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, और किसको इम्प्रूव करता है, ये स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा, अब इसका देखिए एक थर्ड पॉइंट है, इसको ज़रा समझ लेते हैं ये, ठीक है। क्या कह रहा है उसको ज़रा समझते हैं भाई। रेशनल ऑफ द 4 ब्लॉक अप्रोच, इसको ज़रा समझते हैं डिटेल में। द मेन पर्पज़ ऑफ द 4 ब्लॉक अप्रोच इज़ टू इंश्योर बैलेंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखो जो मेन पर्पज़ है 4 ब्लॉक अप्रोच का वो क्या है, वो इंश्योर करता है बैलेंस लैंग्वेज डेवलपमेंट को, है ना। जो हमारी बैलेंस लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके लिए। इन मैनी क्लासरूम्स, कई क्लासरूम, चिल्ड्रन में लर्न टू कॉपी और राइट आंसर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग द लैंग्वेज। इसमें क्या कह रहा है, देखो कई क्लासरूम में जो चिल्ड्रन है वो कैसे लर्न करते हैं, मे बी कॉपी और राइट आंसर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग द लैंग्वेज। समझ रहे हो कि मतलब वो लिख सकते हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के और स्पीकिंग के, ऐसा मतलब हो सकता है कई क्लास में। दिस रिजल्ट इन मैकेनिकल लर्निंग, तो जो ये क्या होता है, ये मैकेनिकल लर्निंग का होता है, मतलब मैकेनिकल लर्निंग होता है। द 4 ब्लॉक अप्रोच प्रिवेंट्स सच इम्बैलेंस बाई, है ना। तो इसी चीज़ के ये 4 पॉइंट्स दिए, इनको समझ लेते हैं। गिविंग प्रायोरिटी टू ओरल लैंग्वेज बिफोर लिटरेसी, पढ़ाने से पहले हमें मौखिक भाषा का ज्ञान को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कनेक्टिंग स्पोकन लैंग्वेज विथ रिटन लैंग्वेज, जो हमारी बोली गई भाषा है उसको लिखी हुई भाषा से कनेक्ट करना चाहिए। इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको इनकरेज करना चाहिए। सपोर्टिंग लर्नर्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़, जो लर्नर हैं उनको डिफरेंट एबिलिटी में सपोर्ट करना चाहिए। दिस अप्रोच इज स्पेशली यूजफुल इन मल्टीलिंगुअल एंड सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम। तो यही अप्रोच किसके लिए यूज़फुल है, मल्टीलिंगुअल एंड सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम्स के लिए, ठीक है। अब ज़रा आगे का पॉइंट देख लेते हैं। और जैसे आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी, या बैच रिलेटेड क्वारी हो या कुछ भी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, kindigitalseva.com पर। अब देखिए हम इसका कौन सा पॉइंट दिया है, 4th पॉइंट समझ। अब 4th पॉइंट क्या कह रहा है इसको देखिएगा। ब्लॉक 1, जो हमारा ब्लॉक 1 है वो हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज। अब इसको ज़रा हम डिटेल में समझते हैं ना। ओरल लैंग्वेज क्या कह रहा है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ 4 ब्लॉक अप्रोच। ये क्या कह रहा है, जो हमारी मौखिक भाषा है जो का जो डेवलपमेंट है वो पहला, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ब्लॉक माना जाता है ना। अब इसमें और क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये इसमें क्या क्या है, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग स्किल बोलना, दैट चिल्ड्रन एक्वायर नेचुरली इन देयर अर्ली ईयर्स। तो उसके जो शुरुआती दिनों में जो बच्चे ने सीखी हुई होती हैं लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल, वही इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। ओरल लैंग्वेज अलाउज चिल्ड्रन टू, तो ओरल लैंग्वेज कैसे अलाउ करती है, कम्युनिकेट थॉट्स एंड फीलिंग। तो क्या कम्युनिकेट करने के लिए, थॉट्स और फीलिंग को। पार्टिसिपेट इन क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करना। बिल्ड वोकेबलरी, वोकेबलरी को बिल्ड करना। डेवलप
सेंटेंस स्ट्रक्चर को डेवलप करना, गेन कॉन्फिडेंस इन लैंग्वेज यूज़। तो हम किस में गेन कराता है कॉन्फिडेंस, किस में, लैंग्वेज यूज़ में, है ना। विदाउट स्ट्रॉन्ग ओरल लैंग्वेज रीडिंग एंड राइटिंग बिकम्स डिफिकल्ट एंड मीनिंगलेस। देखो अगर हमारी ओरल मौखिक भाषा को अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो हमारी लिखने की, पढ़ने की ये सारी जो है ना वो मीनिंगलेस हो जाएंगी, है ना। 5th पॉइंट समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज सेकेंड, ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा देख लेते हैं डिटेल में कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है। देखिए, इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग ओरल लैंग्वेज बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। लर्नर्स मे नॉट हियर और यूज़ द सेकेंड लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। देखिए, जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग है उसमें जो ओरल लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि लर्नर्स मे नॉट हियर और यूज़ सेकेंड लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। तो जो लर्नर्स हैं वो नहीं सुन सकते क्लासरूम के बाहर सेकेंड लैंग्वेज को, है ना। देयरफॉर दिस क्लासरूम बिकम्स अ प्राइमरी स्पेस फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसीलिए जो क्लासरूम है वो एक प्राइमरी मतलब प्रमुख पहला होता है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ठीक है। हम तो प्राइमरी स्पेस होता है किसके लिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं वो देखिए। रिड्यूसेस फियर ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम्स, ठीक है। बिल्ड्स रेडीनेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, इट इनकरेजेस नेचुरल लैंग्वेज यूज़। लास्ट लाइन क्या कहती है, टीचर्स मस्ट क्रिएट रिच ओरल लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी इन क्लासरूम। तो टीचर्स को ना बहुत ही मतलब क्रिएट रिच ओरल मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किसमें, क्लासरूम्स में, ठीक है ना। अब इसका हम 6 पॉइंट को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है उसको समझिएगा, ठीक है। रोल ऑफ लिसनिंग इन ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, इस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं। लिसनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ ओरल लैंग्वेज। देखो सुनना जो होता है वो क्या एक फाउंडेशन होता है ओरल लैंग्वेज का। चिल्ड्रन मस्ट लिसन टू लैंग्वेज बिफोर दे कैन स्पीक इट मीनिंगफुली। तो चिल्ड्रन को ना पहले सुनना चाहिए अगर अच्छा वो मीनिंगफुली बोलना चाहता है। थ्रू लिसनिंग लर्नर्स एब्जॉर्ब साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंस पैटर्न एंड मीनिंग्स। तो जो सुनने से लर्नर्स क्या ऑब्जर्व करता है, उसका साउंड, उसके वर्ड, सेंटेंस पैटर्न कैसे बोल रहा है, उसका मीनिंग, ठीक है। लिसनिंग हेल्प चिल्ड्रन, लिसनिंग कैसे हेल्प करता है चिल्ड्रन की उसे देखते हैं। इट अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इम्प्रूव अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ये अटेंशन और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। लर्न न्यू वोकेबलरी नेचुरली, और जो नई वोकेबलरी है इसको नेचुरली ये डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। अब ये लाइन इसको देख लेते हैं। पुअर लिसनिंग स्किल्स रिजल्ट इन वीक स्पीकिंग एबिलिटी। सही बात है ना। अगर हमारी पुअर लिसनिंग स्किल है तो वो क्या रिजल्ट होता है उसका, वीक स्पीकिंग एबिलिटी का। अब इसके हम 7th पॉइंट को ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लिसनिंग एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम। क्लासरूम में लिसनिंग एक्टिविटी कैसी क्या होती है उसको ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, लिसनिंग एक्टिविटीज़ इन दी क्लासरूम। अब इसको हम ज़रा डिटेल में समझते हैं। लिसनिंग स्किल्स डू नॉट डेवलप ऑटोमेटिकली। देखो जो लिसनिंग स्किल है वो ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होता है। दे नीड स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटी। उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल एक्टिविटी की। टीचर्स मस्ट प्लान लिसनिंग एक्सपीरियंसेस केयरफुली। तो टीचर को क्या है, एक प्लान करना चाहिए एक्सपीरियंस केयरफुली, ठीक है। मतलब लिसनिंग एक्सपीरियंस केयरफुली, मतलब टीचर को एक प्लान करना चाहिए लिसनिंग एक्सपीरियंस को केयरफुली। इफेक्टिव लिसनिंग एक्टिविटी इंक्लूड स्टोरी टेलिंग, रिम्स। देखो रिम्स होता है जो मतलब वो टाइप के होते हैं ना, दोहे टाइप ऐसे टाइप में बोल सकते हैं। तो देखिए इफेक्टिव लिसनिंग एक्टिविटी के लिए क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टोरी टेलिंग, रिम्स एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस,
listening to conversations, and audio-visual inputs. These activities should be interesting and connected to children's experiences. तो ये सारी एक्टिविटी हैं वो कैसी होनी है, इंटरेस्टिंग एंड कनेक्टेड टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखिए इसको ज़रा 8th पॉइंट को इसको समझ लेते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। तो स्पीकिंग इज़ द विजुअल आउटकम्स ऑफ लिसनिंग। व्हेन चिल्ड्रन लिसन रेगुलरली दे ग्रेजुअली बिगिन टू स्पीक। देखो स्पीकिंग क्या एक विजुअल आउटकम्स है किसका, लिसनिंग का। व्हेन चिल्ड्रन लिसन रेगुलरली, जो बच्चा जो रोज़ सुनता है, दे ग्रेजुअली बिगिन टू स्पीक, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है बोलना, है ना। स्पीकिंग अलाउस लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज एक्टिवली। तो जो स्पीकिंग है वो लर्नर्स को क्या अलाउ करता है, यूज लैंग्वेज एक्टिवली। इस पॉइंट को ज़रा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू स्पीक विदाउट फियर ऑफ मिस्टेक्स। तो जो चिल्ड्रन को है एनकरेज करना चाहिए बोलने के लिए बिना किसी फियर ऑफ मिस्टेक के, है ना। एक्यूरेसी शुड नॉट बी फोर्स इन बिगिनिंग। शुरुआत में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बहुत ही एक्यूरेसी रखो। फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस शुड बी गिवन प्रायोरिटी। तो जो फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस है उसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं पॉइंट। ये हमारा 9th पॉइंट है और इस चैप्टर में हम अभी यही लेक्चर इतना ही करते हैं और ये 2 ही लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन कवर कर लेंगे। और आपको अगर बैच परचेज़ करना है, कोई भी क्वारी है या कोई भी चीज़ है तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। अगर कोर्स परचेज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।